आपकी माँ और सारी जगत माँ की फेवरेट अनुपमा को देखकर ऐसा ही लगता है कि ऑल इंडिया नारी शक्ति का मोर्चा इस अकेली औरत ने अपने कंधे पर उठा रखा है। ये दुनिया की पहली ऐसी माँ है जिसको देखकर बाकी सारी माँओं ने अपने बच्चों की लंका लगा रखी है, लेकिन इसकी खुद की बेटी पाखी किसी सूर्पनखा से कम नहीं है। अरे भाई वो भी क्यों ना, अब सीरीज में शादी से लेकर तलाक तक का जो पूरा पुराण दिखाया गया है ना, उतने हमारे पुराणों में तलाक और शादी नहीं हुए जितने इस एक साल में अनुपमा के सीरियल में तलाक, अफेयर और शादी तीनों हो चुके हैं। पहले अनुपमा ने लिया वनराज से तलाक क्योंकि वनराज का था अफेयर। फिर किसका तलाक हुआ? अरे तोशु का तलाक होते होते रह गया भाई। हाँ, और पाकी का भी तलाक होते होते रह गया, लेकिन अफेयर तो तोशु ने भी किया। अब हमारी अनुपमा जी पूरे दुनिया को ज्ञान देती हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अपने खुद के बच्चों को नहीं संभाल पाती। मतलब उसके घर में एक से एक चुन चुनकर कांडी खुद ही उसी के बच्चे हैं जो उसी की नाक कटवाने पर तुले रहते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा कांड है जो अनुपमा के घर में नहीं हुआ, और उसी को इन मेकर्स ने एक संदेश के तौर पर पेश कर दिया है कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है, और अनुपमा बेचारी अपने कंधों पर इतना बड़ा दुख लेकर जो गुजर रही है। और तो और सावन में इतनी बारिश नहीं होती जितना अनुपमा एक एपिसोड में आंसू बहा लेती है। मतलब कभी कभी तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि अनुपमा के आंसू से कहीं अहमदाबाद में बाढ़ ही ना आ जाए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बीमारी भी उस घर में सभी को है भाई। कोरोना से ज्यादा तो एक्स्ट्रा मैरिटल की बीमारी फैल गई है अनुपमा के चक्कर में। देख कर लगता है कि मानो जैसे सोनू निगम के गानों में जो दुख उमड़ता है ना, जो हम पहले सुनते थे कभी 90s में, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बस वही देखकर मुझे अनुपमा का दुख नजर आता है कि बेचारी करे तो क्या करे। पहले खुद ने तलाक लिया, फिर दोबारा प्यार हुआ, फिर अनुज के मूड स्विंग्स भी इतने होते हैं कि इतने तो लड़कियों को पीरियड्स में नहीं होते जितने अनुज को हो रहे हैं। और ये बताना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि मेकर्स पता नहीं सीरियल में आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। अरे अनुज से याद आया मुझे कि सीरियल में इतने अनुज के कपड़े नहीं बदलते जितना उसके चश्मे का फ्रेम बदल जाता है, और फ्रेम बदल कर भी वो अपनी माँ का असली रूप नहीं देख पा रहा। और तो और मतलब अनुपमा के सीरियल में मुझे लगता है कांडों की कोई कमी नहीं है। एक कांड होता नहीं है कि एक कांड खत्म नहीं होता है कि दूसरा कांड होने के लिए रेडी रहता है। इतनी जल्दी तो मैं अपने पिंपल का दर्द भी नहीं भूल पाती जितनी जल्दी कि डिम्पी अपने पति समर को भूल गई है। और तो और अब वो टीटू से नैन मटक्का भी कर रही है। और अगर दिल टूटने और दोबारा शादी करने का कोई ओलंपिक होता तो मैं कहती हूँ कि अनुपमा के सीरियल के हर सदस्य को गोल्ड मेडल तो जरूर ही मिलता। अब पूरे शो का कंक्लूजन देखा जाए ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेकर दिखाना क्या चाहते हैं। मतलब गुत्थी क्या है अनुपमा की जिंदगी की, और अनुपमा की जिंदगी में इतना दुख है जितना सागर में पानी नहीं है। और इस गुत्थे को सुलझाएंगे ना तो यही बात निकल के आएगी जैसे कंटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा था। जैसे इसका जवाब नहीं है वैसे ही अनुपमा के दुखों का कोई जवाब। सीरियल में तो कुछ सदस्य ऐसे हैं बिना मतलब के, जैसे कि बिरयानी में इलायची हो। मतलब कि अब बरखा को ही देख लीजिए, अंकुश को ही देख लीजिए, उनको सीरियल में बस कपड़े पहना के दिखाने के लिए शोपीस के तौर पे रखा हुआ है। भाई उनको देखकर तो मुझे यही समझ नहीं आता है कि इनका मकसद क्या है। मतलब इतना तो बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी में कंफ्यूजन नहीं है जितना कि अनुपमा के सीरियल में इन सदस्यों की उपस्थिति में कंफ्यूजन हो रहा है। भैया सारी दुनिया को महिला सशक्तिकरण का ज्ञान देने वाले अनुपमा देखा जाए तो घर में खुद अपनी सास से पीड़ित है। बताओ वही उसको कितने ताने देती है। और तो और इतना तो झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा होगा जितनी मालती देवी अनुज के प्यार में गिर गई, वो भी अचानक से। मतलब पहले आप अपने बच्चे को छोड़ दो, उसके बाद फिर आप 45 सालों बाद आपको याद आए कि हमारा बेटा था, बड़ा हो गया, प्रॉपर्टी वाला है, तो उसके घर में दोबारा आ जाओ और खुद अनुपमा को घर से निकालने की प्लानिंग शुरू कर दो। मतलब क्या ही चल रहा है यार ये। भाई मुझे तो लगता है कि इस सीरियल के जो मेकर्स हैं वो सच में कोई सस्ते नशे फूंक कर शो लिख रहे हैं, क्योंकि भैया दुनिया का सबसे चरित्रहीन शो मैं कहूँगी वो आप दुनिया के सबसे पारिवारिक चैनल पर दिखा रहे हो, वो भी ऐसे खुलेआम आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट कर रहे हो ये बोल के कि भैया ये तो है नारी सशक्तिकरण, कि ये तो वही बात हो गई कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। और तो और अत्याचार, रेप, यौन हिंसा, अफेयर, मतलब इन सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको इतना एलोबरेट करके दिखाया कि एक बार को तो मुझे भी लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना गलत ही नहीं है, क्योंकि फीलिंग ज्यादा मैटर करती है, रिश्ते नहीं। इतनी कंफ्यूजन तो इम्तियाज अली की किसी फिल्म में मैंने नहीं देखी जितनी मैंने अनुपमा के सीरियल में देख ली। मुझे आज तक इस सीरियल का ना उद्देश्य समझ नहीं आया कि इसको बनाया क्यों गया है। मतलब आप कभी दूसरी औरत की दूसरी शादी को प्रमोट कर देते हो, कभी आप रेप विक्टिम की शादी को प्रमोट कर देते हो, और अब ये विधवा विवाह को प्रमोट करने वाले। मतलब दुनिया के सारे सोशल मुद्दे इनको इसी सीरियल में दिखाने हैं।
और तो और मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि दो सौतन सहेली बनी। अभी तक फिल्मों में ही देखा था, लेकिन अनुपमा में तो इतना ज्यादा घनिष्ठ दोस्त बना दिए ना कि अब तो लगता है कि आसपास कोई हो भी ना तो भी नजरें चुरा ली जाए। मतलब शो में बिल्कुल सौतन बनी सहेली जो हमने आज तक फिल्मों में देखा है ना, मतलब उसमें काव्या और अनुपमा ऐसे दो बहनों की जैसे गुड़ से चिपक गई हैं जितना वो खैर अनुज से भी ना चिपकी हो। शाह हाउस और कपाड़िया हाउस में मानो अनुपमा ने कोई मैराथन लगा लियो उछल के, शाह हाउस उछल के, कपाड़िया हाउस। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी नॉर्मल इंसान के जीवन में इतने मसले होते होंगे जितना कि अनुपमा के सीरियल में दिखा दिए जाते हैं। इतना ड्रामा तो यश चोपड़ा की किसी फिल्म में भी मैंने नहीं देखा जितना कि मेकर्स इस सीरियल में दिखाते हैं। एक नॉर्मल इंसान एक ही जीवन काल में इतने ड्रामे कैसे कर सकता है। और तो और ये औरत मतलब 24 घंटे इसके पास 24 घंटे होते हैं, बस ये ऑफिस का काम भी देख लेती हैं उछल के ये कपाड़िया हाउस का भी काम देख लेती है, उछल के ये संभाल लेती है, उछल के ये शाह हाउस भी पहुंच जाती हैं, उछल के अपने बाबा पूची का ख्याल भी रख लेती है, अनुज के साथ नैन मटक्का रोमांस भी कर लेती है और उसके बाद ये टेसुए भी बहा लेती है। मतलब समय की कमी है ही नहीं। और एक और शो में एक बहुत ही अद्भुत सा कैरेक्टर है, वो है हमारी छोटी का। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी किस पर गई है। मुझे लगता है कि अनुज पर गई है, क्योंकि उसके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना, मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना। मतलब शो में छोटी से मुझे लगता है कि इस डायलॉग के अलावा ना कुछ दिया ही नहीं गया है। मतलब इस शो के मेकर्स इतने ज़्यादा ही नशे फूंक कर शो लिखते हैं। अनुपमा की बेबली का तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो बेबली अहमदाबाद से मुंबई एक रात भी नहीं, 1 घंटे में अकेले कैसे उड़ी। इस बात का राज, ये बात ठीक वैसे ही राज है जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल की शादी। ना वो पता हमें चल पा रहा है कि पोपटलाल की शादी कब होगी, ना हमें ये पता चल पाया कि अनुपमा की बेबली मुंबई कैसे पहुंची।